मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम के ग्रंथ का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आचार्य कुंद कुंद ने ये बार बार बताने की चेष्टा की है कि जीव को बार बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि या तो वो ये सोचता है कि जीव ही सब कुछ करने का कारण है और बाकी कर्म आदि का कोई योगदान नहीं है, जीव ही सब कुछ करता है। या दूसरे लोग ये मानते हैं कि जीव कुछ नहीं करता, जो कर्म है वही सब कुछ करते हैं। और कुछ तीसरे लोग मानते हैं नहीं, कर्म और जो प्रकृति है वो मिल करके ये सब करते हैं। तो सब जो भ्रम है या जिनके एकांत पक्ष के हैं कि ऐसा ही है, उनका निराकरण करने के लिए सब गाथाएं बनाई हैं। और उसमें निश्चित रूप से ये इस बात का निर्णय बताया गया है कि जो जिस चीज का कर्ता हो सकता है उसमें वही योग्यता पाई जाती है। तो वो योग्यता के अनुसार जैसे जीव में जो है चैतन्यता है, तो जीव ही भाव कर्मों का या भावों का करता है। वो भाव का कर्ता उद्गल नहीं हो सकता। उद्गल किसका कर्ता हो सकता है? उद्गल अपने भावों का कर्ता हो सकता है, उन्हें भी भाव कहते हैं। जो परवस्तु में होने वाले जो उसके गुण गुण आदि होते हैं वो उसके प्रभाव कहे जाते हैं। तो जो परवस्तु है, जैसे परवस्तु हमारी कौन से संपर्क में आ रही है? परवस्तु है कर्म। जीव और कर्म मिल करके सारा कुछ खेल चल रहा है। तो जीव का तो हमने डिफाइन कर दिया कि जीव में चेतनत्व होता है, इसलिए चेतन के योग्य जो चेतनत्व से भरे हुए भाव हैं वो जीव ही कर सकता है। ये हमने निर्णय दे दिया। और उसके बाद अब बोले कि जो कर्म है वो कौन से है? पौद्गलिक है। तो पौद्गलिक कर्म होने के लिए उनमें उनका कर्ता वही होना चाहिए जो कि जिसमें पुद्गल की योग्यताएं हो। तो पुद्गल की योग्यताएं पुद्गल में ही होंगी और किसी में होंगी नहीं। और पुद्गल का जो स्वरूप अपन जानते हैं, जैसे कल ललित जी बोल रहे थे कि भाई उसमें रस गुण गंध गुण आदि स्पर्श आदि गुण होते हैं और वो चेतन नहीं होता। तो बिल्कुल सही कहा। तो वो चेतन नहीं होता, तो उसमें जो अचेतनता होते हुए भी उसके जो योग्यताएं हैं, वो योग्यताएं क्या है? कि वो सभी द्रव्यों की तरह उसका अपना परिणमन होता है, उसकी पर्याय पलटती हैं। तो अब जीव की पर्याय जो पलटेंगी वो चेतन वाली पर्याय होंगी, और जो अजीब की पर्याय होंगी वो सब अचेतन वाली या पौद्गलिक होंगी। तो ये अपन को निश्चित हो गया कि दोनों की अलग अलग पर्याय होती हैं और अलग अलग अपना अपना परिणमन करते हैं। अब ये बात अलग है कि कौन किसको परिणमाता है ना? परिणमाने की बात क्या है? जैसे एक व्यक्ति भोजन करने बैठा, और भोजन करने बैठा तो वो उसको देख करके दूसरे व्यक्ति ने भी सोचा कि जब ये भोजन करता है शायद यही सही टाइम होगा। तो उसने भी अपना निर्णय बना लिया कि जब जब ये भोजन करेगा तब तब मैं भी भोजन करूँ। तीसरे व्यक्ति ने सोचा जब ये दोनों भोजन करेंगे उस समय मैं म्यूजिक बजाऊं। तो सब अपनी अपनी योग्यता से काम कर रहे हैं, लेकिन एक साथ एक ही काल में कर रहे हैं। मतलब एक ही काल में कर रहा है। इस कारण से कहने में तो ये आता है कि इसने भोजन किया, इसके कारण उसने भोजन, इन्होंने भोजन किया इसलिए उसका म्यूजिक बजा। तो कहने में तो ये लगता है कि ये सब एक के कारण दूसरे कारण बन रहे हैं।
लेकिन हो सब जो रहा है पैरेलली हो रहा है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हो रहा है। इसी सिद्धांत को जगह जगह बताया है इसमें। अपन और आगे चलेंगे, और किसी को कोई और शंका हो इसमें तो वो अपन बता सकते हैं। तो कल अपन ने ये 203 और 204 पढ़ लिए थे शायद। उनका ये हिंदी भाव था, ये बचा हुआ था, ये पढ़ रहे। इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार। हरे कार्यकर्ता के बिना नहीं हो सकता, भाव कर्म भी एक कार्य है सब जग जाने। और पौद्गलिक प्रकृति सदा ही रही अचेतन, वह कैसे कर सकती चेतन भाव कर्म को। प्रकृति जीव दोनों ही मिलकर उसे करे यदि, तो फिर दोनों मिलकर ही फल क्यों ना भोगे। भाव कर्म तो चेतन का ही करे अनुसरण, इस कारण यह जीव कहा है उनका करता। देखो, उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है, भाव कर्म एक कार्य है। हर एक जीव का, हर एक द्रव्य का कुछ ना कुछ कार्य होता है, जो वही कर सकता है। उसी में वो योग्यता होती है ना। ये जीव द्रव्य में जीवोचित योग्यताएं होती हैं, और अचेतन द्रव्य में अचेतनत्व वाली योग्यताएं हो। यह क्या बोल रहे हैं, भाव कर्म एक कार्य है, इस कारण वह अकृत तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई इसका कर्ता होगा भाव कर्म का। उसका कर्ता कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कार्य कर्ता के बिना नहीं होता, है ना। वह भाव कर्म रूप कार्य जीव और पौद्गलिक प्रकृति, इन दोनों के द्वारा मिलकर किया हुआ कार्य भी नहीं हो सकता, है ना। कहते हैं ना कि राम मिलाई जोड़ी की कंधाए कोड़ी। तो यहाँ दोनों का हो नहीं सकता कार्य, ये कार्य तो सिर्फ जो है, जो भाव की बात है, भाव वही करेगा जिसको योग्यता होगी, तो वो चेतन करेगा। आप बोलेंगे प्रकृति भी उसमें शामिल शामिल हुई, तो प्रकृति में भी वो योग्यता होना चाहिए, वो होती नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, यह भाव कर्म रूप कार्य जीव और पौद्गलिक प्रकृति, इन दोनों के द्वारा मिलकर किया हुआ कार्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर जो कर्ता सो भोक्ता, इस नियम के अनुसार जड़ प्रकृति को भी उसके फल को भोगने का प्रसंग प्राप्त होगा। ये अपन सब पढ़ चुके हैं कल। प्रकृति का अचेतनत्व तो प्रकट ही है, और भाव कर्म चेतन है, इसलिए वह चिद विलास रूप भाव कर्म अकेली प्रकृति का भी कार्य नहीं हो सकता। उद्गल तो ज्ञाता नहीं है, इसलिए चेतन का अनुसरण करने वाले भाव कर्म का कर्ता चेतन जीव ही है, और वह भाव कर्म जीव का ही कर्म है। इतनी बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने इतनी सारी बातें कही है ना। इसमें कहीं कंफ्यूज मत होना, ये अपन जानते हैं कि भाव कर्म काम चेतन का है, और जो कर्मों के रूप कर्म परिणमन होने की जो योग्यता है, वो पौद्गलिक कर्म में पाई जाती है। बस इतनी सी बात। इस प्रकार इस कलश में अनेक प्रकार की युक्तियां देकर यह सिद्ध किया गया है कि मोह राग द्वेष रूप भाव कर्मों का कर्ता तैयार है, भोग। तैयार है। इस प्रकार इस कलश में अनेक प्रकार की युक्तियां देकर यह सिद्ध किया गया है कि मोह राग द्वेष रूप भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता अज्ञानी आत्मा है। ना तो ज्ञानी आत्मा ही इनका कर्ता भोक्ता है, और ना पौद्गलिक कर्म ही इनको करता है। देखो, इसका अर्थ क्या है, मोह राग द्वेष रूप भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता अज्ञानी आत्मा। तो ज्ञानी आत्मा क्यों नहीं है? बोलो भाई ललित जी। क्वेश्चन आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि ये सिद्ध किया गया है कि मोह मोह राग द्वेष रूप भाव कर्मों का कर्ता और भोक्ता अज्ञानी आत्मा। न तो ज्ञानी आत्मा ही इनका कर्ता भोक्ता है, और न पौद्गलिक कर्म ही इनको करता। तो ये कैसी बात है, अज्ञानी आत्मा कैसे करता है और ज्ञानी आत्मा कैसे नहीं करता? रागद्वेष तो अज्ञानता के कारण ही है ना। रागद्वेष ज्ञानी को तो रागद्वेष होगा नहीं, वो तो सुनता भाव नहीं रहेगा ऐसे। उसको कर्तव्य भाव है ही नहीं इसको। सिंपल बात है। तो
एक बात तो आपने कह दी कि चूंकि ज्ञानी जो है इस बात को समझता है, इसलिए उसके ऐसे भाव होंगे नहीं, वो राग द्वेष वाले भाव होंगे नहीं। ऐसे भाव तो कर्तव्य तो अज्ञान में। करता ही नहीं मानता ना इसको, कर्तव्य तो भाव है ही नहीं। हाँ, सतत भाव भी नहीं है उसके। और एक्चुअल में वो ज्ञान हो गया है, इसलिए वो ऐसे भाव करेगा ही नहीं जिसमें राग द्वेष भरे हो। ज्ञान का अर्थ ही है। लेकिन अब एक सवाल यह है कि वो मोह राग द्वेष भाव कर्म नहीं करता, और ज्ञानी जो है वैसा मानता भी है और वो करता नहीं है। लेकिन अपन ने तो देखा कई बार कि ज्ञानियों के ऊपर भी कैसी कैसी विपत्तियां आती हैं, तो वो उन विपत्तियों के समय में वो राग द्वेष से भर जाते हैं कि नहीं भर जाते। तो अपन कैसे कह रहे हैं कि उनको राग द्वेष उन्होंने नहीं किया? ये कैसे सिद्ध करेंगे? ज्ञानियों के ऊपर भी जब किसी तरह की विपत्तियां आती, मुसीबतें आती हैं, तो उनके परिणाम में राग और द्वेष होता है नहीं होता है? कोई बताएगा इस बात को? ज्ञानी हाँ आत्मा। मैं हाँ बोलिए। राग और द्वेष रखता हूँ, वो उसको वेद ज्ञान हो चुका है, वो हाँ वस्तुस्थिति को समझता है, जी। इसलिए उसमें राग द्वेष में वो होंगे नहीं, वो उसमें इंडल्ज ही नहीं होगा। बराबर है। अब वाह, बहुत आपको बढ़िया। दिखाई तो देगा, आपको जी। दिखाई देगा कि राग द्वेष कर रहा है, लेकिन हाँ, ही विल नॉट इंडल्ज इन दी इन दैट मैटर। क्या बात, क्या बात है ना। देखो ये बहुत बढ़िया मर्म है, मतलब इससे जाहिर होता है कि हम वो फिलॉसफी समझ गए कि अज्ञानी तो हर दशा में, जब उसके कोई पिछले कर्म का उदय आ रहा है उस समय में भी राग आदि से युक्त है, और अभी भी उसका जो है वो वेद विज्ञान नहीं हुआ, तो निरंतर उसकी राग द्वेषी रूपी परिणति चल रही। अब रहा सवाल ज्ञानी का। तो ज्ञानी को दो चीजें हो सकती हैं। एक तो यह है कि जब तक वो ज्ञान के वातावरण में चल रहा है, सम्यक दृष्टिपना बना हुआ है, उस समय वो उस जाति के राग में तो फंसेगा नहीं, अनंत अनुबंधी वाले राग में। किंचित राग हो सकता है, उसकी अपन बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो एक तो उसमें फंसेगा नहीं। और दूसरी बात, अगर के ऐसा कोई उदय आए, पिछले कर्म का उदय आए, तो उसमें जैसे बाबूजी ने कहा कि वो उसमें समता में रहेगा। ये जान करके कि पूर्व काल में किए गए उसके अज्ञानी अवस्था में किए जाने वाले कर्म उदय में आ रहे हैं, उसके कारण से इस तरह के प्रसंग इकट्ठे हो रहे हैं। किसी ने ठग लिया आपको, किसी ने आपको मानसिक प्रताड़ना पहुंचाई, किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी ने आपका धन हरण कर लिया। तो ये सब जो है, मैंने पूर्व में मेरे जो कुछ कर्म हुए थे, रागादि भाव जो हुए थे, अज्ञान दशा में जो हुए थे, उनका परिणाम तो आएगा ना। तो परिणाम आया है, लेकिन मैं बाध्य नहीं हूं कि मैं उन द्वेष परिणामों में, रागादि परिणामों में फिर से उतर जाऊं। वो भली भांति जानता है, इसीलिए उसका नाम ज्ञानी है। और इसलिए वो उनमें घबराता नहीं है, उसमें विचलित नहीं होता, और अपने समता भाव को बनाए रखता है। इसलिए उसको नवीन बंध भी नहीं होता। और कहने में भी यही आता है कि अज्ञानी आत्मा इनका कर्ता भोक्ता नहीं है। जब इस तरह के भावों को उदासीनता से वो स्वीकार करता है, तो उसके जो परिणामों में आने वाले जो दुष्परिणाम हैं, उनका वो भोगता भी नहीं होता। अरे साहब, आपका इतना धन चला गया, और आपके बेटे को यूं कह दिया और आपका अपमान कर दिया, और आपको कुछ हो ही नहीं रहा, आप शांत बैठे हुए हो। मतलब आप भोग नहीं रहे क्या उस बात को, जो आपका कर्म का उदय है, भोगो। तो क्या भोगे? बिना भोगे ही चला गया। इतना बड़ा हथियार मिला, उदय आया तो सामने, आप चाहते तो 10 गाली और देते उसको और फिर से बांध लेते। लेकिन आप ज्ञानी हैं, इसलिए उस काल को सहज में ही जाने दिया, समता पूर्वक। और अपने कर्मों को स्वीकार करते हुए, भावों को स्वीकार करते हुए, अब आगे ऐसा नहीं करूंगा, ना ही करना चाहिए, ऐसा मानता हुआ व्यक्ति ना तो नवीन कर्मों का कर्ता बनेगा, और ना ही पिछले कर्म के उदय के फलस्वरूप होने वाले प्रसंगों का भोक्ता बनेगा। ये ज्ञानी का तो परम विलक्षण शक्ति है, विलक्षण चीज है। हम सब कर्म करने करने के बाद उससे भोगने से डरते हैं। अब वो उदय में आएगा साहब, तब क्या होगा? वहां उनको ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो आएगा
उसे समता के साथ ही देखा जाए। तो ये बोल रहे हैं, मोह राग द्वेष रूप भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता अज्ञानी आत्मा है। ना तो ज्ञानी आत्मा ही इनका कर्ता भोक्ता है, और ना पौद्गलिक कर्म ही इनको करता है। पौद्गलिक कर्म अपन कहने में आता ना साहब, ये मिथ्यात्व नाम के कर्म ने मुझे रागी द्वेषी बना दिया, तो वो अचेतन है, जड़ है। उसकी क्या विषाद को आपको मजबूर करे कि आप रागी द्वेषी हो जाइए। उसका उदय आता है, उसके उदय के अनुसार जो कुछ भी प्रसंग आते हैं, उनमें राग द्वेष करने की योग्यता आपकी अपनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, वो चुगली करने वाले होते हैं, किसी को आके सुनाते हैं कि भाई साहब वो आपको पता है वो आपके बारे में क्या कह रहा है। फिर दूसरा आकर के वो एक तो आलोचना की बात करेगा, आपकी यूं आलोचना कर रहा था, दूसरा आके बोलेगा वो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा था, तीसरा कुछ और कहेगा। तो सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन उसे तो वही करना है ना जो वो ठीक समझता है, जो उसकी योग्यता है। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति में होने वाले समस्त पूर्व कर्मों के उदय रूप से जो जो परिस्थितियां बनती हैं, उसमें हमें सावधान रहना है ना। सुनता सावधान क्या चाहिए। तो इसलिए उद्गल उनको करता नहीं, ज्ञानी उसको करता नहीं। अज्ञानी दशा में यह जीव ही उस तरह के राग द्वेष आदि करता है। ये सिद्धांत पक्का हो। अब आगामी गाथाओं के भाव का सूचक काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। 200 काव्य लिखते हैं, 204 नंबर। अच्छा, हो गया। 204 नंबर हमने का पढ़ा था कर, उसका ये हिंदी में अर्थ है। कोई करता मान कर्म को भाव कर्म का, कोई करता मान कर्म को भाव कर्म का, आत्म का कर्तृत्व उड़ाकर अरे सर्व था। देखो अभी एक बहुत बढ़िया बात आने वाली। और कथनचित करता आत्म कहने वाली, शाद वाद में जिनवाणी को कोपित करते, उन्हीं मोह मोहित मति वाले अल्पज्ञों के संबोधन के लिए सहेत विषाद वाद में वस्तु का स्वरूप समझाते अरे भव्य जन। अब आगे की गाथाओं में कुंद कुंद मुनि। देखो एक बहुत बढ़िया बात यह है, जैन धर्म में, जैन सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हमारे पास एक शाद्वाद नाम का एक बृहद एक उपकरण है, जिसके माध्यम से संसार में जितनी कुछ बातें कही जाती हैं, उन सबको किसी न किसी अपेक्षा से सही ठहराया गया। लेकिन अपेक्षा लगाने से भी, इस अपेक्षा से कौन क्या कह रहा है, वो किस अपेक्षा से वो ये बात कह रहा है, उसमें सारी बातें समाहित हो जाती। अपेक्षाएं हमें समझना है, और समझने के बाद में उनमें से जो प्रबल तर्क है उसको अडॉप्ट कर। तो देखो जब अपन इस बात को समझेंगे, तो जो संसार में बहुत सारी जो बातें चलती हैं, वो सारी बातें भी सब निकल करके आएंगी, और क्लैरिटी के साथ हमको समझ में आएगा कि ऐसा भी लोग कहते हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं, इसमें सत्य क्या है, इसमें असत्य क्या है। तो क्या बोल रहे हैं कई लोग, आत्मघाती एकांतवादी। वास्तव में क्या है कि जो एकांत अनेकांतवाद है, उसके इतने सारे जो इसके भेद हैं, अनेकांत के अनंत भेद, उस अनंत भेदों में से लोगों ने एक एक चूज कर लिया। चूज करने के बाद उसी उसी भाव को वो एकांत रूप से बोलते। जैसे जी कोई बोले कि जीव मरता भी है, जीव नहीं भी मरता। तो हमने तो स्वाध्याय के शाद्वाद के माध्यम से दोनों बातें कह दी। कोई पूछेगा तो बताएंगे किस अपेक्षा से मरता है, किस अपेक्षा से जीता है, नहीं मरता है। लेकिन किसी ने अपना उसी पे एक धर्म खड़ा कर दिया। एक कहता है कि जीव कभी मरता ही नहीं, किसी भी रूप में नहीं मरता, किसी अपेक्षा से नहीं मरता, उसे एकांतवाद का नाम दिया। दूसरे ने बोला कि नहीं, जीव हमेशा मरता ही है, कभी रहता ही नहीं जिंदा। जैसे बौद्ध मत वगैरह में देखिए जो हर चीज टेम्परेरी है।
और कोई भी चीज जो टेम्परेरी है वो टेम्परेरी है ही, परमानेंट नाम की कोई चीज ही नहीं। उन्होंने एक मत इस पे खड़ा कर दिया। तो जो व्यापक दृष्टि थी उसमें सारी अपेक्षाएं समाहित थी। उन अपेक्षाओं को अलग अलग करके लोगों ने एक एक धर्म बना लिया। उसी का नाम एकांतवाद है। और जैन धर्म जो है अनेकांतवाद है, शाद्वादमयी शैली से वो कहा जा सकता है ना। ये बात समझ करके अब आगे वाली गाथाओं को समझना आप, तो आपको बहुत क्लैरिटी आने वाली। कई लोग आत्मघाती एकांतवादी रागादि विकारी भावों का कर्ता पौद्गलिक कर्मों को ही मानकर आत्मा के कर्तृत्व को सर्वथा उड़ाकर आत्मा रागादि भावों का कथनचित करता है, ऐसा कहने वाली श्रुत जिनवाणी को कोपित करते हैं। तीव्र मोह से मोहित बुद्धि वाले उन लोगों की बुद्धि की संशुद्धि के लिए आगामी गाथाओं में अनेकांतमयी वस्तु स्थिति का विवेचन किया जाता है। वो क्या बोल रहे हैं देखो। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, भैया आत्मा कुछ नहीं करता। मेरा आत्मा तो, देखो कौन सी बात को वो कैसे समझे। जैसे अपन बोलते हैं कि स्वभाव से आत्मा शुद्ध है, तो वो क्या मानते हैं कि वास्तव में आत्मा शुद्ध क्यों है, क्योंकि वो तो कुछ करता ही नहीं। जो कुछ करते हैं या कराते हैं वो कर्म कराते, कर्म ही करते हैं। ऐसा उन्होंने एकांत को पकड़ा। आगामी 13 गाथाओं के सूचक इस कलश काव्य में यही कहा गया है कि जैन दर्शन शाद्वादी दर्शन है, और उसके अनुसार अज्ञानी आत्मा, कम करने से, अज्ञानी आत्मा रागादि भाव रूप भाव कर्मों का कर्ता भोगता है, और ज्ञानी आत्मा इनका कर्ता भोगता नहीं। है ना। जब क्या बोल रहे हैं, आगामी 13 गाथाओं के सूचक इस कलश काव्य में यही कहा गया है कि जैन दर्शन शाद्वादी दर्शन है, और उसके अनुसार अज्ञानी आत्मा रागादि भाव रूप कर्म भाव कर्मों का कर्ता भोगता है ना। और ज्ञानी आत्मा इनका कर्ता भोगता नहीं, जो अपन ने ऊपर की अभी पढ़ के आए। इसे नए लगाकर बात करें तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा रागादि भावों का कर्ता भोगता है, और शुद्ध निश्चय नय से वह इनका कर्ता भोगता नहीं है। है ना। शुद्ध निश्चय नय से का अर्थ क्या है, स्वभाव की दृष्टि है। और अशुद्ध निश्चय का अर्थ क्या है, कि जब तक जीव स्वभाव में नहीं पहुंचा है, या अभी व्यवहार राग आदि में अभी लिप्त है। अब व्यवहार भी कह सकते हैं इसे एक अपेक्षा से। ठीक है। तो जैसे हम और आप सभी अभी राग आदि भाव के करता है कि नहीं है, अभी है, बिल्कुल है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। और हम आ, हमारा चिंतन भी वैसा ही है, हमारा कार्य भी है। पिछले कर्म जब उदय में आते हैं तो हम फिर रागादि भाव से युक्त होते हैं, नवीन कर्मों का बंद करते हैं। ये भी हमारा एक तरह का स्वभाव। क्या स्वभाव है, कि अज्ञान दशा में मैं इस तरह का व्यवहार करता हूँ। ये भी एक तरह का स्वभाव। ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं अशुद्ध निश्चय से आत्मा रागादि भावों का कर्ता और भोगता है। मैं ही कर्मों का सृजन कर लेता हूँ, रागादि भावों का उपार्जन कर लेता हूँ, और जब वो उदय में आते हो तो मैं उनको भोगता हूँ, मैं उसमें मरा जाता हूँ। अब मैं मरा सा हूँ, अब क्या करूँगा। तो उनके प्रसंग में होने वाले जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ और स्वयं भोगता हुआ दिखाई देता हूँ। लेकिन शुद्ध निश्चय से वह इनका कर्ता भोगता नहीं। है ना। नए लगाकर अब गाथाओं द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है, कथनचित कर्ता भी है। कि आप सारा दोष जो है प्रकृति के ऊपर मल रहे हो, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं क्या करता हूँ। आत्मा थोड़ी करता होता। ये तो जब प्रकृति में आपने एक जगह बोला भी था, मैं साथ में कुछ गाथा में लिखा था ना, कि मेरे खाते में मत डालो, कि मैं तो चेतन हूँ, और ये सब कर्म आदि जो है सब अचेतन है, इनके खाते में डालो। ये कर रहे हैं, यही मुझे उकसा रहे हैं, यही सब कर रहे हैं, इसलिए इनके खाते में डालो, मैंने कुछ नहीं किया। तो वहां उन्होंने जो अपेक्षा बताई थी, उसी अपेक्षा को अभी यहाँ बता रहे हैं, उसके विपरीत।
ऐसा मत समझिए कि आत्मा जो है बिल्कुल भोले भंडारी है, इन्होंने कुछ नहीं किया, सब प्रकृति करवा रही। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है, कथनचित करता भी है। गाथाओं का पद्यानुवाद इस प्रकार, जिसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये आप बोलोगे, कभी तो आप बोल रहे हो कि आत्मा करता ही नहीं है, कभी ये बोल रहे हो कि आत्मा करता भी है ना। ये अपन सब पूरा विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कर्ता किस अपेक्षा से है और अकर्ता किस अपेक्षा से। पहले भी ये बातें आई है, कभी और क्लैरिटी के साथ में इसका समापन होगा। कर्म अज्ञानी करे, गाथा ले 332 333। कम में ही दो नाणी, किज्जति नाणी तहेव कम में हिम। एक सेकंड। कम में ही दो अन्नानी, किज्जति नानी तहेव कम में हिम। कम में ही सुव्वा विज्जति, जग्गा विज्जति तहेव कम में हिम। कम में ही सुहा विज्जति, दुखा विज्जति तहेव कम में हिम। कम में ही अमिच्छित्तम, निच्छति निच्छति असंयम, असंयमम चेवो। कोई करता मान कर्म को भाव कर्म का, आत्म का कर्तृत्व उड़ाकर अरे सर्व था। और कथनचित करता आत्म कहने वाली। ये हो गया था क्या, 204 नंबर। हाँ, अपन ये गाथा पढ़ रहे, गाथाओं द्वारा स्पष्ट करते हैं। 332 गाथा। कर्म अज्ञानी करे अर कर्म ही ज्ञानी करे, जी को सुलावे कर्म ही अर कर्म ही जागृत करे। देखो, अभी आप बोलोगे गाथा में उल्टा कैसे आ गया। हाँ, क्या बोल रहे हैं, कर्म अज्ञानी करे अर कर्म ही ज्ञानी करे, जी को सुलावे कर्म ही अर कर्म ही जागृत करे। कर्म करते सुखी एवं दुखी करते कर्म ही, मिथ्यात्वमय कर्म ही करे अरे असंयमी भी कर्म ही। ये हमने 233 232 और 332 333। हाँ, तो ये सब जो है हमने प्राकृत में नहीं पढ़ी है शायद, है? चलो इसी में भी पढ़ लेते हैं संस्कृत में एक साथ। कर्म ही जय भ्रमाते हैं ऊर्ध्व अध त्रिलोक में, जो कुछ जगत में शुभ अशुभ वह कर्म ही करते रहे। कर्म करते कर्म देते कर्म हरते हैं सदा, यह सत्य है तो सिद्ध होंगे अकारक सब आत्मा। बोले अगर ये बात सब सिद्ध है कि कर्म ही ये कराते हैं, तो आत्मा तो अकर्मण्य हो गया, आत्मा तो कुछ करता है ही नहीं, ऐसा सिद्ध होगा। कर्म करते कर्म देते कर्म हरते हैं सदा, यह सत्य है तो सिद्ध होंगे अकारक सब आत्मा। नर वेद है महिमा भी, नर वेद है महिला विशाला शी, नार चाहे पुरुष को परंपरा आचार्यों से बात यह श्रुत पूर्व है। अब्रह्मचारी नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म चाहे कर्म को। वो क्या कहते जा रहे हैं सुनना, बोल रहे हैं कि संसार में कोई अब्रह्मचारी कुशील वाला है ही नहीं, सभी तो ब्रह्मचारी हैं। क्यों, क्योंकि फिर वो तो कुछ करते नहीं, तो प्रकृति कर रही है, इसलिए सब कुछ तो, सारी आत्माएं तो कर्मण्य है, शुद्ध ही है, वो बेचारी कुछ नहीं कर। अगर ऐसा माने तो है, इसका ये निकलता है अर्थ वो बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म चाहे कर्म को। स्त्री वेद पुरुष वेद आदि जो है, वो सब अभिलाषाएं प्रकृति के द्वारा प्रकट बनती हैं और प्रकृति में ही समा जाती हैं, इसलिए मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं करता।
मतलब मुझे कोई दोष मत देना, ये सब प्रकृति का किया हुआ है। मुझे भूख लगाना, मुझे प्यास लगाना, मुझे कामादि की इच्छाएं कराना, ये सब प्रकृति का किया उधरा है, मैंने क्या किया? ऐसा मानने वाले लोग हैं। यह सत्य है तो सिद्ध होंगे अकारक सब आत्मा। नर वेद है महिला विलासी को, पुरुष वेद ही महिलाओं का आकांक्षक है। नार चाहे पुरुष को, और स्त्री वेद जो है वो पुरुष का आकांक्षी है। मेरा क्या है? परंपरा आचार्यों से बात यह श्रुत पूर्व है। अब्रह्मचारी नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म चाहे कर्म को। जो मारता है अन्य को या मारा जावे अन्य से, पर घात नामक कर्म की ही प्रकृति का यह काम है ना। नाम कर्म की प्रकृतियां है ना, पर घात आदि जो है सब, तो वो सब प्रकृति के हिसाब से ही सब जीव मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इसमें मेरा क्या है? पर घात करता नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म मारे कर्म को। हाँ, जब भी आप सुन लेने गाता है वो तो आपको मनोरंजक गाता है। सांख्य के उपदेश समझो श्रवण प्रतिपादन करें, कर्ता प्रकृति उनके यहाँ पर है अकार के आत्मा। है ना, अब इनका अपना अर्थ और आगे भी है ये, अपन इसको यहाँ से पढ़ेंगे। जीव कर्मों द्वारा अज्ञानी किया जाता है, और कर्मों द्वारा ही ज्ञानी भी किया जाता है। कर्मों द्वारा सुलाया जाता है और कर्मों द्वारा ही जगाया जाता है। कर्मों के कर्मों द्वारा ही सुखी किया जाता है और कर्मों द्वारा ही दुखी किया जाता है। कर्म ही उसे मिथ्यात्व को प्राप्त कराते हैं और कर्म ही असंयमी बनाते हैं। इस जीव को कर्मों द्वारा ही ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्य लोक का भ्रमण कराया जाता है। अधिक क्या कहें, जो कुछ भी शुभ और अशुभ है वह सब कर्म ही करते हैं। इस प्रकार कर्म ही करता है, कर्म ही देता है और कर्म ही हर लेता है। जो कुछ भी करता है वह सब कर्म ही करता है। इस प्रकार सभी जीव सर्वथा अकारक ही सिद्ध होते हैं। पुरुष वेद कर्म स्त्री का अभिलाषी है, कर्म को ही अभिलाषी बना दिया, और स्त्री वेद कर्म पुरुष की अभिलाषा करता है। ऐसी यह आचार्यों की परंपरागत श्रुति है। इस प्रकार हमारे उपदेश में तो कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म की अभिलाषा करता है, ऐसा कहा। जो पर को मारता है, जो पर के द्वारा मारा जाता है, वह सब प्रकृति है, जिसे परघात नामक कर्म कहा जाता है। इसलिए हमारे उपदेश में कोई जीव मारने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म को मारता है, ऐसा कहा गया। ऐसा सांख्य मत का उपदेश है। ये उपदेश किसका था? जैन धर्म का था क्या? बोलो बीवी जैन साहब, बाबू जी। हाँ नहीं है, ये जैन धर्म का था ही नहीं। ये सब कुछ कर्म पर डाल दिया। हाँ, ये तो ये ये बिल्कुल नहीं है। तो अपन को सांख्य ये मत का ये ताज्जुब हो सब रहा था सब ना कि सब जीव निर्दोष हो जाएंगे, हाँ, स्वच्छंद हो जाएंगे, बिल्कुल जो बिल्कुल। अपने का क्रिया करने लगेंगे और अपने को दोषी नहीं मानेंगे। तो ऐसा सांख्य मत का उपदेश तो श्रमण या जैन मुनि प्ररूपित करते हैं। श्रमण जैन मुनि, जो श्रमण जिनकी बात कर रहे हैं वो, उनके मत में प्रकृति ही करती है। आत्मा का पूर्णता, आत्मा तो पूर्णता अकारक है, ऐसा सिद्ध होता है। जो सांख्य मत वाले हैं वो इस तरह की बात करते हैं। ठीक है। अथवा यदि तुम यह मानते हो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, तो तुम्हारा यह मानना मिथ्या है। यदि तुम यह मानते हो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, तो तुम्हारा यह मानना मिथ्या है, क्योंकि सिद्धांत में आत्मा को नित्य और असंख्यात प्रदेशी बताया गया है। वह उससे हीन या अधिक नहीं हो सकता।
और विस्तार की अपेक्षा भी जीव को जीव रूप निश्चय से लोकमात्र जाने, क्या वह उससे हीन या अधिक होता है? यदि नहीं तो फिर वह द्रव्य को कैसे करता है? सिंपल बात है, यह है कि आचार्य जी ने, हमारे कुंद महाराज ने इस बात को सिद्ध किया है कि जो पूर्व में हमने जो बात बताई है कि ये जीव कैसा है, असंख्यात प्रदेशी है, उसमें संकोच विस्तार की शक्ति तो होती है। जिस भी शरीर में जाता है उसके अनुसार से उसमें संकोच हो जाता है या विस्तार हो जाता है। हाथी के शरीर में बड़ा हो जाता है, प्रदेश उतने ही रहते हैं, वो फैल जाते हैं, कम ज्यादा होते हैं। जैसे हमारा गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में जितने परमाणुओं से वो गुब्बारा बना है उसका शेप वगैरह उतना ही रहता है, ये हवा भरने से पहले। अब हवा जब भरोगे तो वही प्रदेश जो है वो फैल जाते हैं, जितनी हवा भरोगे उतनी फैल जाए, लेकिन उसके प्रदेश उतने ही रहने वाले हैं, उसका जो मटेरियल है वो उतना ही रहने वाला। तो यहाँ वही बात कर रहे हैं कि जो जो ऊपर सिद्धांत बताए हैं वो सब भ्रामक सिद्धांत थे कि जीव कुछ नहीं करता और ये सब जो है प्रकृति ही करती रहती है। तो उन्होंने उसमें से कुछ पार्ट ले लिया और कुछ पार्ट को छोड़ दिया। इसी तरह से आत्मा के बारे में उनकी ये कहना है कि आत्मा अपने आत्मा को ही बनाता रहता है और बिगाड़ता रहता है, कम करता रहता है, ज्यादा करता रहता है, बोला ना। अथवा यदि तुम यह मानते हो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है तो तुम्हारा यह मानना भी मिथ्या है, क्योंकि सिद्धांत में आत्मा को नित्य, मैं कैसा हूँ, कोई टेम्परेरी हूँ क्या? इस जब जब चाहे अपने आप को मिटा देता हूँ, जब चाहे अपने को बना लेता हूँ। सिद्धांत में आत्मा को नित्य और असंख्यात प्रदेशी बताया गया है ना। वो असंख्यात प्रदेश भी फिक्स है। असंख्यात का मतलब ऐसा नहीं है कि जो उसका कोई लिमिट नहीं है ना। असंख्यात इसलिए कहा कि वो गिनने से, गिनती जो होती है हमारे, नील दस नील, पदम दस पदम, क्या क्या पदम और नील दस में नील, शंख दस शंख, वो जो जहां तक गिनती आती है उससे थोड़ा ज्यादा, इसलिए उसको असंख्यात बोला, लेकिन वो फिक्स्ड है। वह उससे हीन या अधिक नहीं हो सकता और विस्तार की अपेक्षा भी जीव को जीव रूप निश्चय से लोक मात्र जाने, क्या वो उससे हीन या अधिक होता है? यदि नहीं तो फिर वह द्रव्य को कैसे करता? अथवा वो ज्ञायक भाव तो ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है। यदि ऐसा माना जाए तो इससे आत्मा स्वयं अपनी आत्मा को नहीं करता, यह सिद्ध होगा। देखो दूसरी बात क्या है, आत्मा का प्रमाण कितना है, आत्मा के जो प्रदेश हैं वो कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण कहे। लोक प्रमाण का अर्थ क्या है? जितना ये लोक है, जिसका डायमेंशन है ना 14 राजू हाइट, और जो टोटल डायमेंशन उसकी 3D में बताई है, उतना ही इसका फैलाव है। आत्मा के प्रदेश उतने ही है जितने ये लोक आकाश के परमाणु। तो इसलिए वो उससे कम ज्यादा होता नहीं, संकोच विस्तार की शक्ति वाला होता है और अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है। ये तो एक बात हुई। और दूसरी ये कि आत्मा को सर्वथा अकारक नहीं माना जा सकता। जैसे बाबू जी ने कहा ना, फिर तो सब जीव स्वच्छंद हो जाएंगे कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, ये सब प्रकृति का किया दे रहा है। और आपने और भी सिद्धांत बताया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, तो इसलिए मैं आलू खाऊं, प्याज खाऊं, कुछ भी खाऊं, मैं थोड़ी खा रहा हूँ है। ये तो शरीर को आपने अच्छा बता दिया कि ये पौद्गलिक है, और आलू वगैरह का ही बता दिया कि सब पौद्गलिक है। बस तो पुद्गल ने पुद्गल का भक्षण किया साहब, मैंने क्या किया है? आप मुझे माफ करो, आप बिना बात के मुझे उपदेश देते रहते हो, तुमने ये गलत किया, वो अच्छा किया, मैं थोड़ी कर रहा हूँ है। ये सब तो ये प्रकृति का बनाए ये शरीर है, आपने ये अच्छा बता दिया कि शरीर मेरा नहीं है। अब मैं भी सबसे यही कहूंगा कि शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर से अलग हूँ, और जो कुछ शरीर कर रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। ये कितना बढ़िया आपने बता दिया मुझे। मैं सारे वही काम करूंगा जिससे मुझे प्रसन्नता मिलती है, और डाल दूंगा खाते में किसके? उस शरीर के जिसे आपने बताया है ये तो पौद्गलिक रचना है प्रकृति की। और मैं निर्भर हो जाऊंगा अपने सब कुकृत्यों से, अपने सब रागादि भावों से, है। अगर उस सिद्धांत को माना तो माने क्या वो सिद्धांत? वैसे मानने में अच्छा लग रहा है कि कुछ धर्म ऐसे भी हैं, कुछ दर्शन ऐसे भी हैं जिसमें स्वच्छंद रहने की प्रेरणाएं दी गई हैं, और उस स्वच्छंदता को ही धर्म मान लिया गया है। हिंसादि भाव
परस्त्री परधन आदि का भोग करना और स्वच्छंद विचरण करना, उस सबको धर्म की व्याख्या में मान लिया गया। तो ऐसा धर्म कौन नहीं करना चाहे। तो इस तरह से लोग बहुत भ्रमित हैं। तो उसको उन्होंने क्लियर किया है। और थोड़ा सा अभी 2 मिनट और हमारे पास, पढ़ते हैं अभी। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि यदि भाव कर्म का कर्ता कर्म को ही माना जाए तो शाद्वाद के साथ विरोध आता है। इस कारण आत्मा को अज्ञान अवस्था में अपने अज्ञान भाव रूप भाव कर्म का कर्ता कथनचित स्वीकार करना ही सही है, क्योंकि इसमें शाद्वाद का विरोध नहीं आता। शाद्वाद में अनेकांतवाद है ना, कि वो, उसमें जीव का भी तो कुछ रोल है ना। ये सारी जो घटनाएं घटित हो रही है प्रकृति में, उसमें जीव का क्या रोल है। इसलिए बहुत अच्छे से वो सिद्धांत बनाया गया है कि जीव के भावों का निमित्त पाकर, प्रकृति में व्यवस्था ऐसी है कि जीव के भावों का निमित्त पाकर, रागादि भावों का निमित्त विशेष तौर से मान करके, और पुद्गल परमाणुओं में विशेष योग्यता वाले पुद्गल परमाणु भी होते हैं जिनमें कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता होती है। बहुत सिंपल बात है। जब जब जीव उन उन तरह के भावों को, भावों की कितनी वैरायटी है, अनगिनत वैरायटी है, जितनी वैरायटी है उतना ही परिणमन करने वाले कर्म भी मौजूद हैं। जब दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं तो उस जाति के प्रसंग तैयार हो जाते हैं। कहते हैं साहब कर्मांड बरगनाएं मेरे कर्मांड शरीर में आ गई। आ गई मतलब क्या है, वो आपके चिप हैं जो हर सेकंड जिसके अंदर में एडिशन अल्टरेशन होता रहता है, और उसे आप किसी तरह से आप उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। कोई स्मार्टनेस से कि नहीं साहब भाव आपने की, जल्दी से वो कर्म बने, उसके पहले आप कुछ और करने लगो। वहां तो आपने जिस समय चिंतन किया उसी समय कर्म बंद हो रहा है। तो इसलिए उक्त संपूर्ण कथन का, क्योंकि इसमें शाद्वाद का विरोध नहीं आता, इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। कर्म ही आत्मा को अज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्म के उदय के बिना अज्ञान की अनुपत्ति है। कर्म ही आत्मा को ज्ञानी करता है। देखो ये बात कौन से कर रहे हैं, ये जो गाथाओं में जो पहले आया है ना उसकी बात कर रहे हैं। जो वो उन्होंने सांख्यमती बात वालों ने कहा है उसी का ये अर्थ बता रहे हैं। और फिर ये इस सिद्धांत को फिर से बताएंगे। कर्म ही आत्मा को अज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्म के उदय के बिना अज्ञान की अनुपत्ति है। कर्म ही आत्मा को ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्म के क्षयोक्षम के बिना उसकी अनुपत्ति है। कर्म ही सुलाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपत्ति है। कर्म ही जगाता है, क्योंकि ये अपन ने जो पढ़ा उसका ही अर्थ था ये, है ना। इस प्रकार ऐसे सांख्य मत को अपनी बुद्धि के अपराध से सूत्र के अर्थ को न जानने वाले कुछ श्रवणाभास प्ररूपित करते हैं। जो श्रवण नहीं है, वास्तव में मुनि नहीं है, इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और उस अर्थ को अनर्थ कर रहे हैं, उसको गलत समझ रहे हैं। ऐसे कोई एक दो लोग नहीं है, ऐसा एक पूरा के पूरा एक एक कहना चाहिए ग्रुप के ग्रुप ऐसा निकला, जिन्होंने, क्योंकि क्या है देखो, संसार में जो कुछ घटित हो रहा है सबको जानने की जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे आर्किमिडीज को जब जिज्ञासा हुई कि ये सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरता, सेब ही क्या, कोई भी वस्तु ऊपर से छूटती है तो वो नीचे ही क्यों जाती है। ऐसे बहुत सारे जीवों को बहुत सारी जिज्ञासा होती है कि साहब जो कोई है, ये जो हाथी घोड़े जो पशु बनते हैं, जो बड़े दर्दनाक मौत मरते हैं, ऐसे ये क्यों मरते हैं। कोई गरीब क्यों होता है, कोई अमीर क्यों होता है, कोई सुखी क्यों पाया जाता है, कोई दुखी क्यों है। जो देखने में आ रहा है, देव तो किसी ने देखे नहीं, नारकी किसी ने देखे नहीं, लेकिन जो देखने में आ रहे हैं उनको ही हम देख करके ताज्जुब करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो प्रकृति का सिद्धांत जानने के लिए हमारी जिज्ञासा भी होती है, जीव क्यों मरते हैं। फिर लोग बोलते हैं इनका पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म क्यों होता है, फिर उनको कौन से कर्मों की। तो ये सारी जो जिज्ञासा है प्रकृति के बारे में जानने की, उन जिज्ञासाओं के फलस्वरूप ही अलग अलग थ्योरीज बनी। उनमें जैन सिद्धांत की भी एक थ्योरी है।
अब जैन सिद्धांत की थ्योरी में से भी बहुत सारे लोगों ने उसमें से उसका एक आध पक्ष ले जा करके अपना धर्म बनाते हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि श्रमणों की एक ग्रुप ने, एक परंपरा ने इस तरह के का मत जाहिर किया, उन्हीं को सांख्य मत कहा। इस प्रकार ऐसे सांख्य मत को अपनी बुद्धि के अपराध से, यानी खोटी बुद्धि के कारण, अर्थ को न जानने वाले कुछ श्रमणाभास मुनि कहे जाने वाले, है नहीं, प्ररूपित करते हैं। उनकी एकांत से प्रकृति के कर्तृत्व की मान्यता से समस्त जीवों के एकांत से अकर्तृत्व आ जाता है। इसलिए जीव करता है, ऐसी जो श्रुति है उसका कोप दूर करना अशक्य हो जाता है। बोल रहे हैं कि लोगों को इतना पक्का जमा दिया गया है एक ग्रुप के द्वारा कि वो ये मानने लगे हैं कि मैं तो सर्वथा अकर्ता ही हूँ, मैं कुछ करता नहीं, करने वाली प्रकृति है, मैं तो मस्त हूँ। कर्म आत्मा के पर्याय रूप अज्ञान आदि सर्व भावों को करता है, और आत्मा तो आत्मा को ही करता है, इसलिए जीव करता है। इस प्रकार श्रुति का कोप नहीं होता, ऐसा जो अभिप्राय है वह भी मिथ्या ही है। क्योंकि जीव तो द्रव्य रूप से नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है और लोक परिमाण है, उसमें नित्य का कार्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि कृतकृतत्व और नित्यत्व के एकत्व का विरोध है ना। तात्पर्य है कि स्कंद अनेक परमाणुओं का बना हुआ है, इसलिए उसमें से परमाणु निकल जाते हैं तथा उसमें आते भी हैं, परंतु आत्मा निश्चित असंख्यात प्रदेश वाला एक ही द्रव्य है, इसलिए वह अपने प्रदेशों को निकाल नहीं सकता तथा अधिक प्रदेशों को ले नहीं सकता। ये मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रैक अलग आ गया है अभी। तो अभी के लिए खाली इतना आप समझिए, जो हमने अभी सिद्धांत पढ़ा वो सिद्धांत क्या है। सिद्धांत वही है। क्या सिद्धांत है कि जीव और आत्मा, जीव और जो पुद्गल आदि हैं, दूसरे जो द्रव्य हैं, सब मिलकर के संसार का भाग है ना। कोई भी एक द्रव्य के बिना संसार नहीं रहता, क्योंकि छह द्रव्यों के समूह को ही विश्व या संसार कहते, और सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। कोई कहे कि मेरा इसका कार्य कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। निष्क्रिय रह करके भी कुछ कार्य होते हैं। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य है, वो क्या है, निष्क्रिय द्रव्य है, और वो कोई, उनमें संकोच विस्तार भी नहीं होता कि पहले धर्म द्रव्य यहाँ तक था वह उस धर्म द्रव्य वहां तक नहीं है, ऐसा भी नहीं, जितना है जहां तक है पूरा है। उनकी प्रेजेंस में, उनकी मौजूदगी में होने वाले जीवों के हलन चलन आदि जो है वो संभव होते हैं। वो धर्म द्रव्य की उपयोगिता है। अधर्म द्रव्य की प्रेजेंस में जीव अगर रुकना चाहे, जीव पुद्गल, तो रुक पाते हैं। आकाश द्रव्य की उपस्थिति में जीवों को अवगाहन मिलता है, उस स्पेस में ऑक्युपाई करते हैं। जब उन्होंने कुछ किया क्या, वो अचेतन अक्रिय है, निष्क्रिय है, लेकिन मौजूदगी तो है ना। और जीव और पुद्गल का तो बहुत प्रसिद्ध है, इसकी तो सारी गाथा है। तो इसलिए छहों द्रव्य अपने अपने कार्यों को भली भांति कर रहे हैं, और कोई किसी के कार्य में व्यवधान बनता नहीं, बन भी नहीं सकता, नहीं तो प्रकृति चलेगी कैसे। और उसका एनालिसिस करने की बात है जो जैन सिद्धांत में भली भांति कहा गया है। क्या कही गई है कि जीव अपना योग्यता के काम करता है। जीव की योग्यता क्या है, चैतन्य है, तो अपने भाव करता है। अचेतन की योग्यता क्या है, अचेतन में मैं बाकी सब चार द्रव्य छोड़ भी दूं, तो जो पुद्गल द्रव्य की बात करें उसमें भी पुद्गल परमाणु दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो वो जिनसे कि ये वस्तुओं को बाहर दिखने वाली वस्तुओं का निर्माण होता है, ये प्लास्टिक है, ये सीमेंट है, ये टेबल है, कुर्सी है, ये सब जो कुछ है। और एक जो है वो परमाणु है जिनमें कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता होती है, जिनमें हमारी जो घटनाओं का उल्लेख होकर के चिप के रूप में कर्मांश शरीर में जाने की योग्यता, उससे ही निर्धारण होता है कि हमारा भविष्य क्या है। संस्कारों के द्वारा उनमें ही उत्कीर्ण होता है कि ये इसका ना ये किया था, अब इसको फला काल में ये चीज मिलनी चाहिए।
उसमें अंकित होता है ऑटोमेटिकली। और जब वो मैच्योर होता है तो वैसे प्रसंग बनते ही बनते हैं। उसमें सारा उल्लेख होता है, निमित्त भी उल्लिखित होते हैं। इस निमित्त के द्वारा किस प्रदेश में कैसे कैसे परिणाम आएंगे वो सब निश्चित होता है। किस भाई समय साहब, में। हाँ जीव धर्म में बोलिए। ये क्वालिटी है, वो निष्क्रिय भी है और कार्यशील भी है। संसारी जीव पूरी तरह से उठा पटक करता है, और हाँ, मुक्त जीव निष्क्रिय है। वाह, बहुत बढ़िया। ये एक बहुत, जीव जीव के अंदर क्वालिटी है बस, केवल। और भाई किसी बस धर्म में एक क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्रियावती शक्ति जो है जीव में और पुद्गल में पाई जाती है। हाँ, लेकिन आपने जो कहा वो भी सही है कि संसारी अवस्था में वो क्रियावती शक्ति काम आती है। और बाकी तो वो निष्क्रिय तत्व इसीलिए कहा जाता है कि वहां कुछ पर क्रियावती होने का कोई सवाल ही नहीं। सवाल ही नहीं है। देखिए कितनी ऊंची बात है। देखो जो आदमी जो है, आप संसार में देखो कि जो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड। उठा पटक में लगा है कि ये कर दूं मैं, उसको वो कर दूं, लोग कहते हैं कि कैसा पगला रहा है ये, है? ये चैन से बैठ नहीं सकता, इधर उधर भाग दौड़ ये वो कर रहा है, तो संसार उसको अच्छा थोड़ी मानता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर वो शांत हो तो सब लोग शांत मुद्रा की तारीफ करते हैं। और शांत मुद्रा से उसको सुख मिल रहा है, तो ऐसी शांत मुद्रा कौन नहीं चाहेगा। लेकिन जो अज्ञानी है वो शांत मुद्रा से भी शांत होते नहीं। वो शांत मुद्रा से भी उद्वेलित हो जाते हैं। देखो हमारे ऊपर तो ये कष्ट आ रहा है, ये शांति से बैठे हुए हैं। लोगों को शांति दूसरों की पसंद भी नहीं आती, इसके लिए वो अशांत हो जाते हैं। तो इसलिए जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो तो वही है जो अपन ने अभी तक पढ़ा है ना। ये तो खाली उन्होंने बहुत सारी बातें विस्तार से इसलिए बताई हैं कि जिससे हमारा ये विश्वास पक्का दृढ़ हो जाए कि हमें सम्यक दर्शन कराना है ना, श्रद्धा हमारी मजबूत करना है। कहीं से भी कोई घुमा फिरा के हमसे पूछे, हमें बताए हमको अलग सिद्धांत बताए, तो हम डामाडोल ना हो। इसके लिए ये सब इतना विस्तार किया गया है। बाकी तो आप सब इतने समझदार हैं कि वो तो पहली बार ही जो बताया उससे ही हमने मान लिया। उस मान लेने से भी काम चल जाता है। आज्ञा सम्यक्त का नाम इसी को कहा है जिसने पूरी श्रद्धा से ये मान लिया कि जिनेन्द्र देव ने जो वो सिद्धांत बताया है, जीवादि का और सभी छह द्रव्यों का जो स्वरूप बताया है, संसार वैसा ही है। ऐसा जिसने श्रद्धान ला दिया, जैसे अभी समय सार चल रहा है, आधे में ही किसी को सम्यक दर्शन हो गया, तो वो कहेगा कि साहब आप आगे आगे बताने की जरूरत नहीं मुझे, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कोशिश की है कि जगह जगह उसके अलग अलग पटल पर जहां जिस जगह जाकर के जिसको सम्यक दर्शन हो जाए हो जाए। तो उन्होंने बताया तो सभी के लिए जितना बता सकते थे कि जो जहां जिस मुकाम पे जाकर के सम्यक दृष्टि बन सके बन जाए। नहीं तो उनकी गाथा की निरंतरता चलती रहती। तो इसलिए इसका ये मत समझना कि इसमें इतनी गाथाएं और इतना ज्यादा उल्लेख किया है, इसकी क्या आवश्यकता है। क्योंकि हमें भले ही ना हो आवश्यकता, हो सकता है कि हम उसको समझ न गए हों, लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जिनको ये समझाना और आगे तक समझाना आवश्यक था। सबके लिए अलग अलग किताबें तो लिखी नहीं जा सकती थी, एक ही किताब में अलग अलग तरीके से ये सिद्धांत इनकी को आवश्यकता इसलिए भी है, इनकी आवश्यकता इसलिए भी है कि सिद्धांत जी, गहराई तक बैठ जाए। हाँ, ये नहीं है अरे ऊपर ऊपर तो बता दिया, सब जानते हैं, फंडामेंटल सब जानते हैं। तो ये गहराई तक बैठने के लिए बस, और अनेक प्रकार से सिद्ध करने के लिए, ये इसलिए सिद्ध कर रहे हैं। बहुत से लोग तो तर्क कहते हैं ना, तो तर्क चल रहा है इस समय, फंडामेंटल थोड़ा सा है। हाँ। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इन चीजें, ये सब चीजें। चलिए बहुत बढ़िया है। तो थोड़ी गंभीर गाथाएं हैं, लेकिन है सब वो पुनरावृत्ति ही है। इसलिए उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई कंफ्यूज मत होना कहीं भी। कभी भी आपको लगे कि सिद्धांत आपने पहले कुछ बताया अभी कुछ बताया था, कुछ भी शंका हो तो पूछ लेना। कि वो अपना उद्देश्य अपने फंडामेंटल पे स्थिर रखने के लिए, जैसे बाबूजी ने बताया, ना कि उनसे भटकने का है। किसी को भी कभी किसी भी लेवल पर लगे कि ये कंफ्यूजन है तो जरूर पूछना। चलिए बहुत बढ़िया। जिनवाणी स्तुति करें।
तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को पर भास वे को भानु सी बखानी है। जो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। चाहता तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। वे जिन वाणी भारती तो ये जपो दिल में, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से तू जलो पालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। जय।